नमस्कार, सत श्री अकाल, बहुत बहुत आदाब। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय माता शेरावाली। मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर, पेश करूंगा आपके सामने ज्योतिष शास्त्र। आपसे बात करते हैं, मुखातिब होते हैं, गुफ्तगू करते हैं। प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं, बताना होगा आपको नाम, जन्म तारीख, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ क्या है। जन्म का समय नहीं भी है आपके पास तो वो कोई ऐसा मसला नहीं, फिर भी बात होगी। डेट ऑफ बर्थ का पता होना बहुत जरूरी है। आपका नाम क्या है और आपकी पैदाइश किस जगह पे हुई है। हेलो प्रकाश जी, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। हाँ जी, बात कीजिए। जी, मैं अपनी डिटेल्स बताऊं आपको? हाँ जी, प्लीज। जी, मेरा नाम है मोहम्मद अख्तर। मोहम्मद अख्तर। मोहम्मद अख्तर, ओके। हाँ जी अख्तर साहब, बात कीजिए। प्रकाश जी, आज मैं आपसे बहुत सारे छोटे छोटे सवाल पूछना चाहता हूं। ठीक है। सबसे पहले मैं अपनी एजुकेशन और करियर के बारे में एक क्विक क्वेश्चन करना चाहूंगा। हाँ जी। प्रकाश जी, मैं अभी पीएचडी कर रहा हूं। मेरी आपसे पहले भी बात इस सिलसिले में 2-3 दफा हो चुकी है। जी हाँ। अब मेरा इंशाल्लाह सितंबर के पीरियड से आगे एप्लीकेशंस का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ठीक है। ये पोस्ट डॉक्टरेट एप्लीकेशंस के लिए। जी हाँ। तो मैं ये जानना चाहता था, क्योंकि आपने मुझे कहा था मई के बाद से थोड़ा टफ टाइम शुरू है। जी हाँ। तो इस लिहाज से मैं जानना चाहता हूं कि मेरी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाएंगी या 2016 तक ट्रबल मुझे आएगा इस सिलसिले में। अब ये जो पूरा साल जो आने वाले आपका मई से मई तक है जी, टाइम, आपके जो पहले 8 मंथ होंगे, फर्स्ट 8 मंथ होंगे, वो स्ट्रगलफुल होंगे। सॉरी, अब जो आपके 6 ऑफ मई से जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, उसके बाद के जो फर्स्ट 8 मंथ्स हैं वो स्ट्रगलफुल हैं। अच्छा जी। वो चैलेंजिंग है, वो कॉम्प्लिकेटेड है। उसमें आपको बहुत सी दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सी मुश्किलें आपके सामने होंगी, बहुत सी चैलेंजेस होंगे। लोग भी आपको वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। आपको फोकस रहना है, अच्छा जी। आपको डिटरमिन बनना है, आपको अपनी ड्राइव को बिल्डअप करते जाना है। अच्छा जी। किसी के रोके से आप नहीं रुकेंगे, किसी के वाइंड अप करने से नहीं आप रुकेंगे। आप तब रुकेंगे जब आप अपना कॉन्फिडेंस खुद ही लूज कर देंगे। I see। मोहम्मद तो अख्तर मैं साहब, काम कर- अगर आपके कॉन्फिडेंस, अगर आपने अपने आप को बिल्डअप कर लिया कि भाई ये मेरी डोमेन है, मैं इसको करके छोड़ूंगा, मैं जैसे मानता हूं कि ज्योतिष मेरा ही जन्म सिद्ध अधिकार है, ये मेरी डोमेन है, ये मेरी टेरिटरी है, तो ऐसा, अगर आप ऐसा विचार रखेंगे कि ये जो पूरी जो नॉलेज है, ये साइंस है, ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मुझे इसको पाना ही है, उसके लिए मुझे कुछ भी करने को तैयार हूं, वो हंगर, वो प्यास, वो थर्स्ट अगर आपके अंदर है तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। हाँ, वो है कि लोग आपको टाइम वेस्ट कर सकते हैं, आपको वाइंड अप कर सकते हैं, आपको थोड़ा चिढ़ा सकते हैं, आपको थोड़ा अनॉय कर सकते हैं। वो करते रहेंगे, 8 महीने चलते रहेंगे भी, तमाशे लोग ऐसे करते रहते हैं। कई लोगों के पास और कुछ है नहीं, जेलसी है, हेट है, और कुछ है नहीं। तो उस वजह से मैं भी आपको ये कहना चाहूँगा कि आप किसी की बातों में ना आए और डिटरमिन बने। रास्ता खुद ब खुद आपका आसान होगा, मुश्किलें आपकी आसान होती जाएंगी। हाँ, थोड़ा ये है कि ताबड़तोड़ आपकी कोशिश जारी रहनी चाहिए कि आप अपने मकसद में, अपने गोल में कामयाब हो जाएंगे जी। उसमें कोई दो राय नहीं। एज लॉन्ग एज मेहनत करता रहूं, आपका कहने का मकसद है, तो इवेंचुअली एवरीथिंग विल बी ओके। देखिए, सब्जेक्ट आपका है, उसमें कोई दो राय नहीं है, और वो सब्जेक्ट आपको बिलोंग करता है, वो आपके, ऐसे कहता है, आपकी माइंड के अंदर है, आपकी सोल के अंदर है। वो आप उसको आप पाना चाहते हैं, उसके अंदर पूरी मेहनत करना चाहते हैं, उसको डेवलप करना चाहते हैं। ये उसी तरह से है, कोई ये कहे कि भाई फिजिक्स को आइंस्टाइन से दूर कर दो, वो नहीं हो सकती। जी। वो कैसे करेंगे आप? तो ये है कि आप, वो आपकी टेरिटरी है, आपकी डोमेन है, उसी के अंदर आप इंजॉय करते हैं, वही आपका पैशन है, और उसको आपने पैशन बनाया हुआ है। आप उस पर ध्यान रखें, किसी के ये वे करने पे मत आए। हाँ, ये है कि फर्स्ट 8 मंथ लोग थोड़ा, जैसे कहते हैं भाई, कई लोगों को ऐसे ही आदत होती है, अभी दूसरों को तंग करने में मज़ा आता है। ऐसे दुनिया में बहुत से लोग हैं, तो इसको छोड़ें, आप इस पर मत जाएं आप। लेकिन ये है कि ये आप इसमें अगर
पूरी तरह से अगर जैसे कैसे हैं जो फाइटर कि मुझे ये मेरी टेरिटरी है, जो मैं कर रहा हूँ वो हर तरह से ठीक है, उसको मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ और सच है, तो फिर हर तरह से आपकी मदद भी हो जाएगी। और कुछ उपाय मैं आपको दूंगा, थोड़ी बहुत दुश्वारियां हैं उसको, उसमें आपको सपोर्ट आपको मिल जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। जरूर दीजिए। लेकिन अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी आईसाइट का ध्यान रखें, और थोड़ा बहुत जो आप जो अपने वर्ड्स हैं प्रेजेंटेशन के अंदर, लिखने के अंदर, टेक्निकलिटीज़ के अंदर, उसको थॉरली चेक करते रहें। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन है, अगर उस पर आप साइन कर रहे हैं, कोई किसी फॉर्म को फिल कर रहे हैं, उसको थॉरली स्टडी करके, थॉरली रीड करके उसको आप करें प्लीज़, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है। लेकिन जो जहाँ तक आपकी एजुकेशनल सक्सेस का ताल्लुकात है वो आपको मिल जाएगी, इसमें दो राय नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत ऐसे कहते हैं कि भाग दौड़ होगी, चेंज ऑफ प्लेस होगी, रनिंग अराउंड होगी, वो नॉर्मल बात है, वो होना है, उसको होने दीजिए, वो एक प्रोसेस है, उसमें गुस्से से गुजरना होगा आपको। तो प्रकाश जी, ये जो 8 मंथ्स हैं, इसके बाद थोड़ा इसके बाद का जो टाइम है वो काफ़ी ठीक है। फर्स्ट 8 मंथ जैसे कहते हैं डिवेलपमेंट फेज है, डेवलपमेंट फेज है। इन्हीं पहले 8 महीनों में अगर आप मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 जनवरी के बाद का जो टाइम है वो ठीक है, नॉर्मेलिटी का है। फर्स्ट 8 मंथ में ही लोगों ने आपकी पेशेंस को, आपकी टॉलरेंस को टेस्ट करते जाना है कि भाई ये कहाँ है, अभी सोया तो नहीं हुआ, उठा गए, ऐसा थोड़ा होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं कुछ टास्क आपको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो आप करें, उससे आपको जो सपोर्ट चाहिए वो आपको मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया। हाँ जी। तो प्रकाश जी, मैंने एक्चुअली अभी रिसेंटली आपसे पहले भी कहा था, एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है रिसर्च का जी। तो मेरे पास है अब, क्योंकि मैंने अब ये पीएचडी फिनिश करके आगे जॉब में जाना है, तो मेरी कोशिश है ये विद इन द नेक्स्ट ईयर एंड हाफ जी इस पे मुझे कोई कंप्लीशन हो जाए या कुछ इसमें से मैं ले सकूं, क्योंकि मेरी एप्लीकेशंस में जरा फायदा हो जाता है। हाँ जी। तो आपको नजर आता है कि जो नया मैंने चीज शुरू किया है, क्या ये फिनिश हो जाएगा विद इन बाय सितंबर अक्टूबर नेक्स्ट ईयर, उसमें सक्सेस हो जाएगी? इसमें जो हम पूरा जोर लगाएंगे, आप अपनी विल पावर को रखें, उसको अलाइव रखें, हम अपनी ओर से पूरा जोर लगाएंगे, पूरी डिटरमिन बनेंगे। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपको अपने गोल के अलावा किसी और चीज़ के बारे में मत सोचें, वो आपका गोल है, वो आपको अचीव करना है बस। हम अपनी ओर से पूरी एफर्ट लगाएंगे, वेल थॉटफुल एफर्ट लगाएंगे। और मैं ये मानता हूँ, हर तरह से मैंने बहुत बार देखा, हज़ारों बार देखा है, अगर आपके अंदर सिंसियरिटी है और आपकी एफर्ट के अंदर बहुत ही प्योरिटी, ऑनेस्टी है, हर तरह से ऊपर वाला आपकी मदद कर देता है, हर तरह से, हर तरह से। ठीक है प्रकाश जी, मैं इंशाल्लाह मेहनत पूरी करूंगा, उसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, ऐसा होता है कि कई बार लोग टाइम वेस्ट कर देते हैं, जो चीज़ एक दिन में होने वाली होती है उसको शायद 10 दिन लग जाएंगे, ठीक है भाई, वो ऐसे लोग कर देते हैं, वो लर्निंग कर्व है, हम सीख रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो शायद लर्निंग कर्व, जब आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, स्टेटस होगा, तब वो आपको वो चीज़ें आपके काम आएंगी, क्योंकि उससे आप सीखे हुए हैं। फिर आप कहेंगे भाई मैंने किसी को ऐसे तंग नहीं होने देना, मेरे नीचे जो लोग काम करेंगे उनको मैं ऐसे दुखी नहीं होने दूंगा, मैं उन सब की हेल्प करूंगा, उनको सपोर्ट करूंगा। अगर कोई किसी को ऐसे वाइंड अप करेगा तो मैं उसको निकाल के फेंक दूंगा। वो आपके ये जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, आगे ज़िंदगी में इन्हीं ने आपके लिए लेसन बनना है। और आप कहेंगे हम ये मानते हैं ना अख्तर साहब की, व्हाट वी वांट इन दिस लाइफ एंड व्हाट वी डोंट वांट इन दिस लाइफ। तो ये सब चीज़ें आपको ये आगे, यार मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उसी के बेस के ऊपर आप अपना, ऐसे कहते हैं, फ्यूचर जो आपका जो गोल है, जो फ्यूचर प्रोफेशनल गोल है, उसको आप वो बेस बनाएंगे कि यह चीज़ें रियल, मेरे प्रोफेशन के अंदर ये चीज़ें नहीं मैं होने दूंगा बस। तो मैं कुछ उपाय दे रहा हूँ, उसको आप नोट कर लीजिए, वो कर लीजिए प्लीज़। जरूर बताइए। पहला उपाय आपको ये करना है कि 5 किलोग्राम ब्लैक सॉल्ट सैटरडे मॉर्निंग बिटवीन 4 AM एंड 7 AM कच्ची ज़मीन में दबा दें। कच्ची जमीन में? हाँ, अगर ये उपाय आपको 2 बार करना पड़े, 3 बार करना पड़े, 4 बार करना पड़े, 5 बार करना पड़े, कर दें आप। ठीक है, जरूर करूंगा।
अगला उपाय, ब्लाइंड स्कूल को फूड डोनेट कर दें, मनी डोनेट कर दें। ठीक है। अगला उपाय जो बहुत जरूरी है, किसी रिलीजियस प्लेस पे बेसन, हल्दी पाउडर, चने की दाल दान कर दें। किसी लंगर में दे दूं जी? हाँ, दे दें। हाँ जी। नौ ऐसे लोग जो बियर वगैरह पीते हों, उनको बियर के कैंस दे दे। ठीक है। 4-4 कैन दे दे बियर्स के। 9 people। कम से कम 9 लोगों को। शायद ये उपाय आपको 4-5 बार करना भी पड़े, तो इसको कर लें। 3 किलोग्राम ब्लैक सस्मी सीड्स को ब्राउन वुलन शॉल के अंदर रैप करके उसको लॉफ्ट में रख दें। लॉफ्ट में? हाँ, क्या अंधेरा होना चाहिए जहां वो? हाँ, जहां पे अंधेरा होना चाहिए। ठीक है। लॉफ्ट में रख दें जहां पे कोई हवा या रोशनी वगैरह ना आती हो, सबसे हाइट पे रख दें। ठीक है। ऐसी बच्चियां जो बहन की तरह हों या जो बेटियां की तरह हों, जो हमारी भतीजियां हों, भांजियां हों, भाभियां हों, उनको कुछ नजराना पेश कर दें, उनको कोई गिफ्ट दे दें, उनकी दुआ ले लें, उनकी ब्लेसिंग ले लें। बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है। ऐसी सब लेडीज़, चाहे वो हम उनको मौसी भी कहते हैं, बुआ भी कहते हैं, कुछ भी आप, ये रिश्ते जो बने हुए हैं हमारे, चाची भी कहते हैं, भाभी भी कहते हैं, बहन भी कहते हैं, जो हमारी बच्चियां भी होती हैं, हमारी जो कहते हैं भतीजियां होती हैं, भांजियां होती हैं, ऐसे सभी देख लें, उनको कुछ नजराना दे दें, वो मुझे आपकी दुआ चाहिए। अगर वो बेटी हैं, उनका आशीर्वाद ले लें। अब सभी का आशीर्वाद ले लें इस समय। अगर 9 ऐसे बच्चियां, 9 ऐसी बहनें या भतीजियां या हमारी भाभियां या हमारी मासियां, बुआ हमें सर पे हाथ रखेंगी, तो हमारी फतेह हो जाएगी, हम कामयाब हो जाएंगे, हमें हर तरह से सपोर्ट मिल जाएगी। इनसे रिलेशनशिप ब्लड होना चाहिए? ब्लड मेक्स नो डिफरेंस सर, उसमें कोई इशू नहीं है। ब्लड हो ना हो, पड़ोसी की बेटी भी हमारी बेटी जैसी होती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। कोई दोस्त की बच्ची भी हमारी बेटी जैसी होती है, वो ब्लड का नहीं, उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है भाई। हमें उनका आशीष लेनी है, उनकी दुआ लेनी है, उनको कहिए मेरे लिए आप मेरे बेस्ट विशेस दे दें कि मैं जिस प्रोजेक्ट वो मैं कर रहा हूँ, उसके वो प्रोजेक्ट मेरा सक्सेसफुल हो जाए। वो बहुत ज़रूरी है। जरूर। तो प्रकाश जी, मैं ये आप और उपाय बताना है आपने, या मैं आगे पूछूं? हाँ जी, आप बात कर लीजिए आगे। प्रकाश जी, मेरी रिसेंटली हेल्थ में थोड़ी इश्यूज शुरू हो गई थी। मेरे अभी डॉक्टर के साथ राब्ता वगैरह है, लेकिन लिवर और स्टमक टाइप एरिया में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, पेट की आपकी प्रॉब्लम पुरानी है, वो आज की नहीं है। पेट और स्टमक का या वैसा इशू है, उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसे लोग जो बहुत दिन की इबादत करते हो, उनको रंग बिरंगा कंबल, केले, पैसे दे दें। ठीक है। वो आप बार बार कर दिया करें। जरूर। ऐसे लोग जो बुज़ुर्ग हों, जो दिन की बहुत इबादत करते हो, बुज़ुर्ग हो या ना हो, दिन की बहुत इबादत करते हो, बहुत सच्चे दिल से उस पे लौ लगा के बैठे हो, बड़ी कसरत से उसका नाम लेते हो, उनको आप केले, कंबल, पैसे दे दिया करें। बार बार करें ये। जरूर करूंगा प्रकाश जी। तो उससे ये उपाय जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। और कुछ देर के लिए खट्टा खाना छोड़ दीजिए, खट्टी चीज़ें छोड़ दीजिए, केले, नींबू, अचार, ये कुछ देर के लिए, मिर्च बंद कर दें बिल्कुल। ठीक है।
खट्टा खाना जैसे नींबू और केला कुछ देर के लिए बंद करें, टमाटो केचप, अचार, पिकल, ये चीज़ें छोड़ दें कुछ देर के लिए, चटनी वटनी ना खाएं। सही, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और कुछ? जी प्रकाश जी, बस नहीं, यही पूछना था बस। मेरी अंडरस्टैंडिंग हमारी प्रीवियस कन्वर्सेशन से ये है कि इंशाल्लाह 2016 के बाद एकेडमिकली सक्सेसफुल पीरियड शुरू है और तब तक मुझे मेहनत रखनी है अपनी बस। ये टेस्ट भी आपका 2016 तक है जी, उसके बाद टेस्ट उस्ट नहीं है आपके कोई। आपके जो टेस्ट भी हो रहा है, जो डेस्टिनी आपका एग्ज़ाम ले रही है ना पूरी तरह से, कि वो जैसे कहते हैं मुकद्दर भी भाई ठोक बजा के पोजीशन देता है, तो पहले ये आपका पूरी तरह से इम्तिहान हो रहा है और उसकी बारगाह में हो रहा है कि भाई देख लो, अगर किसको कुछ देना है पहले जांच परख लो यार, बाद में ना कहना पड़े कि यार ये बात बनी नहीं। ठीक है, ठीक है। वो भी आपको जांच परख रहा है, वो भी लोगों से जांच परखा रहा है। उस मालिक ने आपको जांच परख के कुछ देना है, बस ये सोचें आप, इसमें दो राय नहीं है। ये आपका टेस्ट हो रहा है, एक तो टेस्ट हो रहा है हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, एक टेस्ट होता है जो दुनिया लेती है हमारा, हाँ जी, वो वर्ल्डली टेस्ट है। उसके वर्ल्डली टेस्ट जो होता है, जो दुनिया में हमारा होता है, वो हमारी डीलिंग, हमारी कंडक्ट, हमारी प्रेजेंटेशन, हमारा जो व्यवहार है, जो सब कुछ हमारा वो एक प्रॉपर स्कैन हो रहा होता है। वो घर के अंदर भी हो रहा है, वो घर के बाहर भी हो रहा होता है, हर जगह हो रहा होता है और हम हर जगह नज़र आते हैं। वो टेस्ट 24 घंटे का होता है, 7 डेज वीक का होता है, 365 डेज मंथ साल का होता है, वो टेस्ट जारी रहता है। अभी उस टेस्ट में आप चल रहे हैं और फिर अक्टूबर 2016 के बाद वो मेरी टेस्ट वो आपका ख़त्म हो जाना है, तो उस वक्त पता चल जाएगा अभी जी मोहम्मद अख्तर साहब कौन है, इनको क्या मिलना है, इनको क्या पोजीशन देनी है, क्या स्टेटस देना है, और ये किस लायक है, और ये क्या कैपेबल क्या कर सकते हैं भाई, ये क्या कर सकते हैं, उसके मुताबिक ही आपको पोजीशन दी जाएगी। जी, तो ये जो इस वक्त बिल्कुल टॉप पे लोग हैं, इनकी नज़रों में रिकग्नाइज, मुझे रिकग्नाइज उस पीरियड में करेंगे प्रकाश जी? आप टॉप लोग आप टॉप लोगों की नज़रों में हमेशा रिकग्नाइज होंगे उस पीरियड में। चलें इंशाल्लाह। हाँ, जी, ये जो टेस्ट भी हो रहा है वो टॉप लोगों की नज़र तक पहुंचने का टेस्ट है बस। अच्छा जी, अच्छा जी। चलें फिर प्रकाश जी, आप माइंड ना करें, ये थोड़ा टफ पीरियड है, तो मैं आपसे कांटेक्ट इसमें जारी रखूंगा। मोहम्मद अख्तर साहब, खुशनसीबी है मेरी, आप कांटेक्ट रखें, ऐसा कोई बात नहीं है। बहुत शुक्रिया। जब आप लगे कि भाई मैं बात करना चाहता हूँ, तो एक दोस्त के नाते भी फ़ोन करके बात कर सकते हैं, उसमें क्या है। बहुत शुक्रिया। तो हम ऐसी एक दूसरे के से बात कर सकते हैं, आप उसमें बात कर लिया करें। उसमें एक मैं ये कहना चाहता हूँ, आने वाले 8 महीनों में आप अपना जी छोटा ना करें। जब आपको कहे यार मुझे बूस्ट चाहिए, मैं हर जगह कई बार बहुत मायूसी होती है, तब मेरे से बात करनी आपकी ज़रूरी है, वो बात कर लिया करें। ठीक है। 10 लोगों से मिलेंगे, 10 लोगों ने नेगेटिव बोलना है, उसको छोड़ दें आप, वो आपके काम का नहीं है। जी, आप अपने गोल पे जमे रहें और आपका रास्ता ठीक है, उसको नहीं बदलना आपने। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका प्रकाश जी। फिर इंशाल्लाह हमारी जरूर जल्दी बात होगी। ऑफ कोर्स, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, आपका भी ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू, गुड लक, बाय बाय। अब मैं आप ही की खिदमत में अगले हफ्ते आई विल बी बैक एट सेम टाइम सेम डे, संडे वाले दिन 12 से 3 खिदमत में हाजिर रहूँगा। अभी भी स्टूडियो में बैठा हूँ, अगर आप अपने बारे में या कोई बात करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम टू कॉल मी ऑन द सेम नंबर। और अगर किसी चीज़ को मिस कर गए हैं तो यूट्यूब प्रकाश एस्ट्रोलॉजर टेलीविज़न पे जाएं, यूट्यूब प्रकाश एस्ट्रोलॉजर टीवी पे जाएं, अपना हॉरोस्कोप देख सकते हैं। मंथली मई का पूरा मंथ ऑफ मई आपके लिए क्या लेके आएगा, कमिंग वीक आपके लिए क्या लेकर आएगा, एवरीथिंग इज़ देयर। और फुल ईयर आपके लिए क्या लेकर आएगा आपके मून साइन के मुताबिक, सब कुछ आपके प्रकाश एस्ट्रोलॉजर टीवी पे, एवरीथिंग इज़ देयर, यू कैन हैव इट। Good luck. I'll be seeing you next week, same time. Thank you. Take care.